नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम एडिटर पर। साथियों, आज हमारी ये नंबर सिस्टम की छठी क्लास होगी। आज हम नंबर सिस्टम में आपको कुछ थोड़ा अलग चैप्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। आज हम वर्गमूल पर चर्चा करेंगे और आपको बताऊंगा कि भाई वर्गमूल का क्या सिद्धांत होता है और वर्गमूल किस कंडीशन पर अप्लाई होता है। और आपको मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक देखेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आप किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल लेंगे। किसी भी संख्या का वर्गमूल आप आसानी से निकाल लेंगे। देखिए, वर्गमूल एक ऐसा चैप्टर है, जब वर्गमूल गणित का एक ऐसा भाग है, अगर आप इसको सीख गए तो आपकी बहुत सी कैलकुलेशन आदि हो जाएगी। जैसे आपका ब्याज का चैप्टर होता है, जो ब्याज का अध्याय होता है, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में वर्गमूल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी कि जिस मेरे भाई को वर्गमूल याद होते हैं, वर्ग याद होते हैं, तो वो आपके चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित सभी सवालों को आसानी से हल कर लेता है। तो आज की क्लास में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको वर्गमूल याद ही ना कराया जाए, बल्कि उसके पीछे का कारण भी बताया जाए कि भाई ये वर्गमूल ऐसे होता क्यों है। जो भी मैं ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक का आपको कारण भी बताऊंगा। अब आप देखिए, पहले मैं यहाँ पे कुछ वर्गमूल लिखता हूँ और मेरी आपसे गुजारिश ये भी रहेगी कि आप कम से कम 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं के तो वर्गमूल याद करें, और मैं कोशिश करूँगा कि वो आपको बोर्ड पे ही याद करा दिए जाए। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हम लिखते हैं भाई 1 का जो वर्गमूल होता है आपको पता है 1 ही होता है। बड़े आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। 2 का वर्गमूल आपका 4 होता है। फिर आपका 3 आता है। 3 का वर्गमूल आपका 9 होता है। 3 का वर्गमूल नहीं, वर्ग। 4 का वर्ग आपका 16 होता है। 5 का वर्ग आपका 25 होता है। 6 का वर्ग आपका 36 होता है। 7 का आपका 49 होता है। 8 का आपका 64 होता है। 9 का आपका 81 होता है। अभी आपको थोड़ा बोर लगेगा, लेकिन जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आपको सब कुछ समझ आता चला जाएगा। ये मैं अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि यार डाटा बाद में समझाने के लिए आपको मुझे चाहिएगा। 10 का आपका 100 होता है। फिर चलिए 11 का आपका 121। 12 का आपका 144। 13 का आपका 169। 14 का आपका 196। 15 का आपका 225। 16 का आपका 256। 17 का आपका 289। 18 का आपका 324। 19 का आपका 361 और 20 का आपका 400। चलिए, फिर आपका आता है 21 का आपका 441। फिर आता है आपका 22 का आपका 484। फिर आता है आपका 23 का आपका 529। फिर आता है 24 का आपका 576। फिर आता है आपका 25 का आपका 625। फिर आता है 26 का आपका 676। फिर आता है 27 का आपका 729। फिर आता है आपका 28 का आपका 784। फिर आता है आपका 29 का आपका 841। फिर आता है आपका 30 का आपका 900। अभी आप यहाँ तक रखिए, फिर आपको भी इसमें एक नई बात बताऊंगा। देखिए, 30 तक के हमने वर्गमूल लिखे और आगे वर्गमूल लिखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बात हम जान लेंगे वर्गमूल के संबंध में। अब आप देखिएगा, आप देखिए 25 के वर्गमूल के बाद में
25 के वर्गमूल के बाद में आप देखेगा 25 से 1 कम 24 और 25 से 1 ज़्यादा 26, बाद के 2 अंक रिपीटेशन होने शुरू हो गए हैं। यानी कि 25 से 1 पहली संख्या में वर्ग में जो भी आपके बाद के 2 अंक थे वे ही 26 में हैं। आप देखेंगे 25 से 2 बाद में 23 में जितने हैं, 25 से 2 बाद में 27 में उतने हैं। यानी कि 25 के बाद में दाईं के अंक उल्टे होने शुरू हो गए हैं, उनकी पुनरावृत्ति दोबारा होनी शुरू हो गई है। आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे और जैसे जैसे नीचे आओगे आप देखोगे आपको सेम अंक मिलेंगे। आप देखेंगे 28 में 84 है तो 22 में भी 84 है। आप देखेंगे 29 में 41 है तो आपका 21 में भी 41 है। आप देखेंगे 30 में 00 है तो 20 में भी 00 है। तो जाहिर सी बात है अगला अंक जो 31 होगा उसमें आपका कितना होगा, उसमें आपके 100% 61 तो होगा ही होगा और पहला अंक आपका 9, यानी कि 31 का आपका 961। फिर अगर हम 32 पे चले तो 32 में आपका 24 होगा ही होगा, यानी कि 1024। फिर हम 33 पे चले, 33 में आपका 89 होगा ही होगा, यानी कि 1089। फिर हम आपका 34 पे चले, 34 पे आपका 56 होगा ही होगा, यानी कि 1156। फिर हम आपका 35 पे चले, 35 पे 100% बाद में 25 होगा और ये 1225। फिर हम 14 पे चले, 34 पे चले तो 34 में लास्ट में 96 होगा ही होगा, यानी कि 1296। फिर हम आपका 37 पे चले तो 37 में बाद में 69 होगा ही होगा, यानी कि आपका 1369। फिर आपका आता है 38 में आपका 44 होगा ही होगा, यानी कि 1444। फिर आपका 39 में आपका 21 होगा ही होगा, यानी कि 1521। फिर आपका आता है 40 का आप जानते ही है कि भाई 40 का क्या होगा, 40 का आपका 1600 होगा। यानी कि 25 के बाद में आपका रिपीटेशन शुरू उल्टा होगा और ये आखिर तक ही जाएगा। आप देखना 50 तक लेके जाऊंगा उसके बाद में भी होगा। 40 के बाद में आपका 41 पे क्या होगा, 81 होगा और 1681। फिर आपका आता है 42 में 84 होगा ही होगा, यानी कि आपका 1784। फिर आपका आता है 43 में आपका 36 होगा ही होगा, यानी कि 1836। फिर आप देखिएगा 43 के बाद में आप क्या होगा, आप कहे 43 तक 64, 43 में आपका 49 होगा ही होगा, यानी कि 1849। फिर आपका आता है 44 में आपका 36 होगा ही होगा, यानी कि 1936। फिर आता है आपका 45 में 25 होगा ही होगा, यानी कि 2025। फिर आता है आपका 46, इसमें 16 होगा ही होगा, 2116। फिर आता है आपका 47, इसमें 09 होगा। देखिए क्योंकि ये 25 से उल्टा जाने पर 25 में आप जितना जोड़ोगे और जितना घटाओगे वो 3 आएगा और उधर 47 आएगा। तो आप देखिए 3 में कितना है 9 के आगे 1 0 लगा दिए तब भी 0 ही 9 है, क्योंकि हम 2 अंक लेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 2209। फिर आपका आएगा 48 में आपका 04 होगा ही होगा, यानी कि 2304। फिर आता है आपका 49 में आपका 01 यानी कि 2401। फिर आता है आपका 50 का आपको पता ही है 2500 होता है। तो आप देखिए बड़ी आसानी से आपने 25 तक के स्क्वायर रूट अपने याद कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये पैटर्न आपकी समझ में आया होगा। आपको सिर्फ पहले अंकों पर ही थोड़ा ध्यान देना है, बाद के अंक आपके रिपीटेशन होते चले जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? अगर इतनी बात आपको समझ में आई है तो हम आगे चलते हैं, फिर आगे की कहानी पढ़ते हैं। 47 22 09 21 16 23 04 24 1 25। ठीक है,
अगर इतनी बात आपकी समझ में आई हो तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए 50 तक का वर्ग याद करने की कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको समझा दिया कैसे आपको याद करनी है। पहले आप 25 तक का याद करो, 25 के बाद में आप देखोगे बाद में अंक रिपीटेशन, यानी कि 25 से पहले जो दाई के अंक है वही 25 के बाद में दाई के अंक है। बस आपको एक पहला शब्द याद करना है और कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है, ठीक है साथियों। और पहला शब्द भी आप आराम से याद कर सकते हैं। अगर आप देखें 41 के बाद में, 41 के बाद में अंक 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी कि 41 के बाद में लगातार अंक है। 41 के बाद में 16 से लेकर और 50 तक जो ये आपके अंक है वे लगातार है। आप देख सकते हैं 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो यानी कि 41 से लेकर 50 तक तो याद करने में समस्या है ही नहीं आपको। और आप यहाँ पे भी दे सकते हैं 33 के बाद में 10, 11, 12, सिर्फ 12 का एक जोड़ा बना, 13, 14, 15, 16, यहाँ पे 10 का एक जोड़ा बना, यहाँ पे आपका 9 का एक जोड़ा बना, फिर आपका 8 सिंगल है, 7 का एक जोड़ा बना, यानी कि आप 25 से बाद में 6 सिंगल है, 7 का जोड़ा, फिर 8 सिंगल, 9 का जोड़ा, फिर 10 का जोड़ा, फिर 11 सिंगल, 12 का जोड़ा, और उसके बाद में 13, 14, 15, फिर 16 का जोड़ा, और फिर उसके बाद में 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक बिल्कुल अलग अलग अंक है। तो यानी कि बाद के अंक तो आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं। बाद के दाई के अंक तो आपके जो 25 से पहले है वही 25 के बाद में है, ठीक। चलिए अब आपको आगे के अंक बताता हूँ कैसे आप याद करोगे। अगर आप 50 के बाद के भी देखना चाहोगे तो आप 50 के बाद के भी याद कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि अगर मैं 51 की बात करूँ, अब ये ऐसे चला है, अब ये ऐसे चलेगा, 50 के बाद में आपको ऐसे चलना पड़ेगा। देखिए, जो भी 51 का स्क्वायर रूट होगा उसमें 01 अनिवार्य रूप से होगा, और ये 2501 तो होने से रहा, तो ये 2601 होगा, ठीक। जो भी आपका 52 का होगा, जो भी आपका 52 का होगा उसमें 4 जरूर होगा, यानी कि 2704 होगा। जो भी आपका 53 का होगा उसमें 09 जरूर होगा, यानी कि 2809 होगा। जो भी आपका 54 54 का होगा उसमें आपका 16 जरूर होगा, यानी कि 2916। जो भी आपका 55 का होगा उसमें 25 जरूर होगा, यानी कि आपका 3025। जो भी आपका 56 का होगा, 56 का, उसमें आपका 36 जरूर होगा, 36, यानी कि 3136। जो भी आपका 57 का होगा उसमें आपका 49 जरूर होगा, 49, यानी कि 31 के आगे 32, 49। फिर आपका जो भी 58 का होगा उसमें आपका 64 जरूर होगा, और 32 से अगला 33, 64 होगा। जो भी आपका 59 का होगा, 59 का, उसमें आपका 81 जरूर होगा, यानी कि कितना होगा आपका 81 का मतलब होगा आपका 34, 81, और यानी फिर आगे आपका 60, 60 का आप जानते हैं 3600। यानी कि 60 तक तो आपने बड़ी ही आसानी से देख लिया। क्या समझ रहे हैं कि भाई 25 तक तो हमने याद किए, आराम से याद कर लिए। 25 के बाद हमने देखा कि भाई जो दाई के अंक 25 से पहले है वही दाई के अंक 25 के बाद में रिपीट हो रहे हैं। फिर हम ऐसा करते करते 50 तक चले गए। फिर हमने क्या किया, 50 के बाद में लगातार 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 आएगा नहीं, क्योंकि 60 का 36 होता है, क्योंकि 6 का 36 होता है, आप सभी जानते हैं। तो यानी कि आपने 41 से लेकर 60 तक तो बहुत ही आसान है याद करने, क्योंकि 50 के बाद में क्या होगा, 50 के बाद में आपकी गिनती दोबारा शुरू हो जाएगी। 25 के बाद में उल्टा चला, और 50 के बाद में फिर दोबारा 1 से आपका वही आना शुरू हो जाएगा जो 1 से लेकर आपका शुरू हुआ था। देखिए, 51 का 2601, 52 का 2704, 53 का 2809, फिर 54 का 29, 16, 30, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। यानी कि 60 तक तो याद करने में कोई दिक्कत है ही नहीं, 60 तक तो आप बड़े आराम से याद कर लोगे। लेकिन
निकालने का तरीका बाद में बताऊंगा, पहले थोड़ा कंसेप्ट समझेंगे। और मैं आपके यहाँ तक मिटो देता हूँ, आपके यहाँ तक के मैं आपके ड्रॉ कर देता हूँ। ये आप कुछ बात समझेंगे वर्ग से संबंधित। अब आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 1 4 9 6 5 6 9 1 4 0 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। अब आप देखें आपको क्या दिख रहा है। आपको इकाई का अंक 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, फिर आपको 0 दिख रहा है। आप देखेंगे आपने 50 तक का वर्ग देख लिया और आपको इकाई का अंक 1 4 9 5 6 0 यही दिख रहा है। यानी कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, ध्यान दीजिएगा बात पे, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, जैसे 1444 1521 1600, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। जितनी भी ये संख्या लिखी है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक हमेशा 1 4 9 5 6 0 होगा। तो क्या नहीं होगा, 2 8 7 और 3। यानी कि आपको पता है इकाई में सिर्फ 10 ही अंक हो सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक। इकाई में सिर्फ 10 ही अंक हो सकते हैं, 0 से लेकर 1 तक। वर्ग में हमने देखा कि 1 4 9 5 6 0 हर पूर्ण वर्ग के इकाई का अंक है, लेकिन 28 73 नहीं है। ये बात आप नोट कर लीजिए, ये आपके पेपर में काम आएगी। आगे सवाल होंगे, सवाल में भी आपके काम आएगी। ठीक है, बहुत से सवाल ऐसे होंगे जहाँ आप इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आप सवाल को जल्दी कर लेंगे। यानी कि आपको 2 चीज़ पता चली, या तो आप इस चीज़ को याद रख लीजिए कि किसी भी पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक 1 4 9 5 6 0 होता है, या आप इसको याद कर लीजिए किसी भी पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक 28 73 यानी कि 2 8 7 9 नहीं होता, 2 8 7 3 नहीं होता। ये होते हैं यूनिट डिजिट पूर्ण वर्ग के, और ये नहीं होते। तो आपको ये चीज़ पता लगी। ये वर्ग की बात कर रहा हूँ मैं, अदर संख्या में कंडीशन हो नहीं हो उससे लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें वर्गमूल से लेना देना, वर्ग और वर्गमूल से। सिर्फ हमारे अगर वर्ग में ये नंबर है तो वे पूर्ण वर्ग हो सकते हैं, अगर ये नंबर नहीं है तो वे पूर्ण वर्ग होंगे ही नहीं। अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक ये है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक 28 यानी कि 2 8 7 3 है, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 2 8 7 3 है तो 100% श्योरिटी है वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, 100% श्योरिटी। लेकिन अगर किसी संख्या के इकाई के अंक ये है तो वो पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे मैं कहूँ 36 पूर्ण वर्ग है, लेकिन क्या 46 पूर्ण वर्ग है? नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ भाई 28, क्या 28 पूर्ण वर्ग है? नहीं है। 38 नहीं है, 18 नहीं है, 58 नहीं है, 48 नहीं है, 78 नहीं है, 128 नहीं है, 98 नहीं है। यानी कि अगर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या आपसे पूछा कि बताओ पूर्ण वर्ग है या नहीं है, पेपर में सीधा भी पूछ लिया जाता है, अगर उसमें इकाई का अंक 2 8 7 3 है तो वो 100% श्योर हो जाना कि वो पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर इनमें से कोई अंक है तो हो सकता है और हो भी नहीं सकता। तो पहला तो कंसेप्ट आपका ये है। दूसरा कंसेप्ट समझिएगा, अगर मैं, आप देखिए, अगर मैं पूर्ण वर्ग के अंकों को जोड़ूं, पूर्ण वर्ग के अंकों को जोड़ूं, आप देखिए, अगर मैं जोड़ूं 1 का तो 1 ही हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, 9 का 9 ही हो जाएगा, 16 का क्या हो जाएगा 7, 25 का 7, 36 का 9, 49 का 9 4 13, और 13 का होता है 3 और 1 4,
फिर आता है 64, 6 4 10 1, फिर आता है 8, 9 9 81, 8 1 9, 6 4 10 का हो गया 1, फिर 100 का हो गया 1, फिर आपने देखा 11 का 2, फिर आपने देखा 12 का, नहीं 11 का 121 का हो गया 4, फिर आपने देखा 144 का 9, फिर आपने 169 यानी इसका देखा 18, और 18 इसका होगा आपका कितना, 15 एक 16, 16 का होता है 7, फिर होता है आपका 9 एक 10 6 16, 16 का हो गया 7, फिर आपने देखा कितना 225, 225 2 2 4 और 5 9, यानी कि आपको दिख रहा है 1 4 9 7, 1 4 9 7 9 1 4 9 7 9, यानी कि आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग 1 4 9 7 होता है। थोड़ा बात समझना क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, ये आपका पहला कंसेप्ट हुआ, पहला, और ये आपका दूसरा कंसेप्ट समझना। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके अंकों का योग 1 4 9 7 होगा। पूर्ण वर्ग संख्या का हमेशा अंकों का योग 1 4 9 7 होगा। लेकिन अगर किसी संख्या के अंकों का योग इनमें से 1 4 9 7 है तो जरूरी नहीं वो पूर्ण वर्ग हो। बात को समझने होगी, समझना मैंने क्या कहा। मैंने कहा पूर्ण वर्ग संख्या का, मेरे लिखने पर ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा लिखूंगा तो आपके समझ में आएगा, यह कंसेप्ट आपके समझ में आएगा, आप इसको समझिए, मैं इसको मिटो रहा हूँ। देखिए मैंने दूसरा कंसेप्ट आपको बताया कि एक 4 9 7 अगर संख्या पूर्ण वर्ग है, अगर संख्या पूर्ण वर्ग है तो अंकों का योग ये ही होगा, 1 4 9 7 ही होगा। ये पूर्ण वर्ग संख्या के लिए है। लेकिन अगर मैं लिखूं, अगर देख दोनों लाइन में आप अंतर देखना, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 1 4 9 7 है तो निश्चित नहीं है कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। दोनों लाइनों में अंतर है। पहली लाइन में अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो योग ये होगा, लेकिन अगर कोई भी संख्या है, कोई भी, और उनका योग 1 4 9 7 है संख्या के अंकों का, तो जरूरी नहीं है वो एक पूर्ण वर्ग हो। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हमने देखा, ये सभी आप नंबर ले लीजिए, इनको जोड़ के देखिए। जैसे मैं आपको रैंडमली ये ले लूँ 39 का, तो आपको पता है 5 और 1 6, 6 और 3 9 हो गया। आप यहाँ लीजिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्यों 12 1 13, 13 का मतलब 3 और 1 4। आप कहीं भी ले लीजिए 1 4 9 7 ही होगा। लेकिन अगर मैं कोई एक ऐसी संख्या ले लूँ, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 58, और 58 के अंकों का योग 13, और 13 का हो गया 4, क्या 58 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। यानी कि सिर्फ ये बात है, हम इससे सिर्फ इतना देख सकते हैं, हमारी थोड़ी चीज़ आसान हो जाती है। अगर किसी संख्या के अंकों का योग इनसे अलग है तो निश्चित हो जाता है कि वो पूर्ण वर्ग नहीं है। समझिएगा, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 1 4 9 7 नहीं है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। पहला आपको बताया इकाई का अंक लेकर के, दूसरा बताया आपको योग बता के।
तो उम्मीद करता हूँ इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब तीसरा कंसेप्ट पूर्ण वर्ग का, आप देखना 1 से लेकर 25 तक का ध्यान दीजिएगा। पहला कंसेप्ट हो गया आपका इकाई के अंक का, दूसरा कंसेप्ट हो गया आपके अंकों के योग का, और तीसरा कंसेप्ट है आपका क्या, तीसरा कंसेप्ट है आपका 1 से लेकर 25 तक जो भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है, ध्यान दीजिएगा, 1 से, नोट कीजिएगा यहाँ पे, 1 से लेकर 25 तक की संख्या के जो दहाई के अंक होते हैं सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं, सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंक भी वही होते हैं। समझिएगा, 1 से लेकर जो दाई के अंक हैं, देखिए 1 से लेकर 3 तक तो आपके 1 4 9 है, हम इसको 0 1 मान सकते हैं और इसको 0 4 मान सकते हैं। अब आप देखिएगा 0 1 0 4 0 9 16 25 36 49 64 81 00 21 44 96 96 25 56 89 24 61 0 41 84 29 76 25, यानी कि 25 तक की संख्याओं के वर्गों में जो भी दाई के अंक होते हैं संपूर्ण यूनिट में, संपूर्ण के संपूर्ण नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर है, और अगर आप उनका वर्ग करोगे तो आपको दाई के अंक सिर्फ इतने ही मिलेंगे जितने आपके 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के वर्गों में है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। आपने देखा रिपीटेशन 76 29 84 41, फिर रिपीटेशन, और 50 के बाद में भी रिपीटेशन हुआ था। अगर आप देखोगे फिर 100 के बाद में रिपीटेशन होगा। ये रिपीटेशन ऐसे ही चलता चला जाएगा और आपके इकाई के और आपके दहाई के अंक ये ही रहेंगे। तो आपको मैंने वर्ग होने की 3 कंडीशन बताई है। अगर आपको परीक्षा में कभी भी वर्ग से संबंधित सवाल मिलता है कि बताइए पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो आप इन तीनों चीज़ों को अप्लाई करिएगा। निश्चित है कि 3 की 3 चीज़ें एग्जाम में फेल नहीं होगी, एक चीज़ तो आपकी जरूर काम करेगी। और मैं आपको बता दूं, अंकों के योग वाली 100% नहीं, लगभग 80% तो काम कर जाती है। अंकों के योग वाली 80% काम कर जाती है। पहले तो आप इकाई का अंक ही चेक कर लीजिए। अगर इकाई के अंक से बात नहीं बनती, अगर आप इकाई का अंक चेक करोगे, मान के चलो मैंने कह दिया कि भाई चलिए मैंने आपको बताया कि 961 1441 1526 634, मैंने कहा आपको कि भाई इसमें से बताइए कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमने देखा कि भाई बताया था आपने भाई 1497 1496 14965697, यानी कि मैंने आपको बताया था कि भाई जो इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक आपका 2 7 8 और 3 नहीं होता। इकाई का अंक 2 7 8 3 नहीं होता। हमने देखा यहाँ तो 1 है, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 1 हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, यानी कि इकाई के अंक से हमारी बात नहीं बनी। फिर हमने देखा कि भाई अंकों का योग 1497 होता है। तो हमने देखा भाई 1497, तो हमने इसका किया 9 तो कट गया, इसका आ गया 7, 4 और 1 5, 5 और 5 10, यहाँ पे इकाई, यहाँ पे आपका जोड़ आ गया 1, यानी कि हम 2 ऑप्शन में फंस गए। चलिए कोई बात नहीं, 5 और 1 6 और 6 2, 6 3 9 और 4, यानी कि अभी भी हम 3 ऑप्शन में फंस गए। 3 ऑप्शन में फंस गए, कोई बात नहीं, हमारे कौन से ऑप्शन गया, हमारा ये ऑप्शन गया। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे। देखिए सवाल समझाने के तरीके पे इस तरीका का लिया है कि अगर आपके 2 चीज़ काम नहीं करी तो तीसरी तो आपकी ज़रूर करेगी। मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर 25 तक जो भी दहाई के अंक होते हैं
पूर्ण वर्ग संख्या के भी जरूर होंगे। अब आप देखिएगा कि भाई आप देखिएगा 26 हमें कहीं नहीं मिला, 34 हमें कहीं नहीं मिला। देखिए आप 26 कहीं नहीं मिला और 34 भी हमें कहीं नहीं मिला, 41 मिल गया और 61 भी मिल गया, यानी कि हमारे 2 ऑप्शन कट गए। अब 2 ऑप्शन हमारे बच गए। अब 2 ऑप्शन में आप वैसे भी चेक कर सकते हो कि भाई कौन सा पूर्ण वर्ग है, कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। ये देखिए मैंने बहुत ही सोच समझ के इस तरीके का डाटा लिया था, और इस तरीके का डाटा आपका एग्जाम में कभी भी नहीं फंसेगा कि आपको तीनों के तीनों ही आपके नंबर फेल हो जाए। कोई ना कोई नंबर तो आपका जरूर ही जरूर काम करेगा। देखिए आपसे ये एलिमिनेट होगा, ये एलिमिनेट होगा, और अगर आपने 50 तक के वर्गमूल याद किए होते तो आप 961 आराम से लगा देते अगर एग्ज़ाम में सवाल आया होता। और एग्ज़ाम में सवाल आया हुआ तभी आपको बताया है। अब क्योंकि देखिए 2 तो आपको एलिमिनेट हो गए, 2 आपके बचे, तो अगर आपने 50 तक के याद किए होते तो आप तुरंत आंसर लगा देते। लेकिन मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं और 3 तरीके में कोई ना कोई तरीका आपका ज़रूर लगेगा। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, पक्का लगेगा, गारंटी से लगेगा। ये डाटा बहुत सोच समझ के लिया गया है और इसी से आपके सवाल बनेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ इतनी कहानी आपकी समझ में आई होगी। अब आप देखिए आगे की कहानी। आगे की कहानी क्या है आपकी? चलिए, अब हम पूर्ण वर्ग निकालना सीखेंगे। भाई किसी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाए। ये हमने 30 तक के अपने पास रख लिए, डाटा काम आएगा। अब आप देखना, पहले मैं आपको 5 का बताऊंगा। देखिए 5 का बहुत ही आसान है, आपको करना क्या है, 5 का तो 25 होएगा, 15 का दिया है। अब 5 का वर्ग करके रख दीजिए, 15 का होता है 25, 15 का होता है आपका 25। जो नंबर बचा उसमें 2 की गुणा करिए और रख दीजिए। 2 की नहीं, उससे अगले नंबर की, क्योंकि 1 से अगला नंबर 2 होता है, गुणा करी रख दी। 5 का होता है 25, 2 से अगला नंबर 3, 3 की गुणा की 6। 5 का होता है 25, 3 से अगला नंबर 4, 12। 5 से किया 25 और आपका 4 से अगला नंबर 5, तो 5 चौक 20। फिर आता आपका 55, 55 में 5 से 25, 5 से अगला नंबर 6, 6 की गुणा की तो 30। 5 का आपकी उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। 5 का बहुत ही आसान है, 5 का वर्ग किया और जो भी नंबर बचा उससे अगले नंबर की गुणा की और रख दिया। यह आपका 5 का हुआ। अब आपको एक बात और बताना चाहूँगा करने से पहले, देखना, आगे की बात बताने से पहले एक बात और बताना चाहूँगा। देखिए 1 से लेकर 3 तक की संख्याओं का जो स्क्वायर होता है उसमें 1 अंक होता है। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, यानी कि इनके वर्गों में एक ही अंक होता है। चलिए, फिर 4 से शुरुआत करते हैं और 31 तक जाते हैं। इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों में जब हम यहाँ 4 से लेकर 31 तक की संख्याओं का वर्ग करते हैं तो हमको 4 से लेकर 9 तक की, 4 से लेकर 9 तक की संख्याओं को जब हम वर्ग करते हैं तो हमको 2 अंक की संख्या प्राप्त होती है। 2 अंक की संख्या प्राप्त होती है, याद रखिएगा। 1 अंक, 2 अंक। फिर हम जब 10 से शुरू हो जाते हैं, 10 से, और आपके 31 तक जाते हैं, 31 तक जाते हैं। 10 से लेकर 31 तक, 10 से लेकर 31 तक हमें 3 अंक
की संख्या प्राप्त होती है वर्ग करने पे। फिर हम जब 32 से लेके और 316 तक जाते हैं, 32 से लेकर 316 तक, तो हमको 4 अंकों की संख्या वर्ग में, सॉरी 32 से लेके 32 से आपका 200 का हो गया 40, 4000, 15 15 225, नहीं 32 से लेके 316 तक नहीं, 32 से लेके आपका 99 तक, सॉरी 32 से लेकर 99 तक आपके 4 अंकों की संख्या प्राप्त होती है, 32 से लेकर 99 तक। फिर आपके 100 से लेकर, नीचे दिखेगा आपको, यहाँ लिख देता हूँ, 100 से लेकर 316 तक, 100 से लेकर 316 तक 5 अंकों की संख्या मिलेगी, 5 अंकों की संख्या। और 317 से लेकर 999 तक आपको 6 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। ठीक, यानी कि ये आपके कुछ बॉर्डर लाइन है। 1, 4, 9 तक आपको सबको पता है। 10 और 31, अगर 10 से लेकर 31 तक की संख्या का वर्ग है तो आपको 3 अंक प्राप्त होंगे, 10 से लेकर 31 तक की। अगर 32 से लेकर 99 तक की संख्या है तो आपको 4 अंकों की संख्या प्राप्त होगी वर्ग करने पर। अगर 100 से लेकर 316 तक अंक है तो आपको वर्ग करने पर 5 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। और 317 से लेकर 999 तक आपको वर्ग करने पर 6 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। ये हमारा कंसेप्ट था। अब इसी पर हम सवाल करेंगे, अपना वर्ग सीखेंगे, वर्ग कैसे निकालते हैं। 50 तक आपके समझ में आ गए, 50 तक आपको कैसे याद करने हैं। रटना नहीं है, सिर्फ देखना है कि 25 से पहले रिपीटेशन और 50 के बाद में रिपीटेशन। और आप ऐसा करके 100 तक भी याद कर सकते हैं। देखिए, वर्ग निकालने पर हम 100 को बेस मानेंगे, 100 को हम बेस नंबर मानेंगे, बेस नंबर, बेस नंबर हम 100 को मानेंगे। चलिए, अब हमें सपोज करो 96 का स्क्वायर निकालना है। तो पहला स्टेप, 100 से कितनी कम, 100 से कितनी कम है संख्या, 100 से 4 कम है। समझ में आया? संख्या 100 से 4 कम है तो जितनी कम है उसका वर्ग। ठीक, और जितनी कम है उससे घटा दीजिए जिसका वर्ग निकालना है। तो जब 6 में से 4 जाएगा आपका बचेगा तो 9, तो आपका 96 का आ जाएगा 9216। तो हमने क्या किया, 100 को बेस माना और जिस भी नंबर का हमको स्क्वायर निकालना है देखा कि भाई 100 से कितना कम है। हमने देखा 100 से 4 कम है, जितना कम है उतने का स्क्वायर कर दिया और जिसका हमें वर्ग निकालना है वो उसमें से घटाया और जो बचा वो हमने रख दिया। सिर्फ इतना करना है। अभ्यास इस पर हम लगातार करेंगे और देखेंगे आगे तक इसको। चलिए, मानकर चलिए आपको कह दिया कि भाई 82 का बताइए। चलिए, 100 से 82 कितना कम है, 100 से 82 18 कम है, 18 कम है, कोई बात नहीं। 18 का वर्ग कर दीजिए, 18 का वर्ग होता है 324। अब 18 को ही 82 में से घटा दीजिए, कितना बचेगा, 4 यहाँ बचा और 6 यहाँ बचा, आपका 64 बच गया। तो 6 4 आपको बताया था 99 तक, 99 तक 32 से लेके 99 तक वर्ग करने पर अंकों की संख्या 4 होती है, तो इसलिए हमने इन दोनों को एक कर लिया। 24 7 और 6,
आपका आ गया 6724। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। हमने पता करना है कि चलिए बताइए आप 74 का बताइए कितना होता है। ठीक है, हमें पता है, हमको भाई 74 का पता करना है। हमने देखा भाई 100 से कितना कम है, 100 से 26 कम है। हमने पता करा भाई 26 का होता है 676। याद करना है आपको, पता है आपको 50 तक तो कम से कम आपको वर्ग याद करने हैं। 26 का होगा 676, और इस 74 में से ही आप 26 को घटा दीजिए, आपका 8 यहाँ बचेगा, और 7 में 6 में से 2 जाएगा 4, 48 जोड़ दीजिए 6 7, 14 का 4 का हासिल लगू 1, 5476, 5476 आपका 74 का वर्गमूल होगा। 5476 74 का आपका वर्गमूल होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगर मैं कहूँ आप किसका निकालोगे, चलिए आप 83 का निकाल के दिखाइए। नंबर लेऊंगा, अलग अलग नंबर लेके आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये बात ठीक है। हमें पता चला कि भाई ये 100 से कम है। कितना कम है, 17 कम है। 17 का वर्ग कितना होता है, 289 होता है। 83 में से 17 घटाइए, 6 यहाँ बचा और 6 यहाँ बचा, ठीक। और 66 को आप यहाँ जोड़ दीजिए, 9886 6889 6889, ये आपका इसका आंसर होगा। आ जाइए, अब हमने 100 से कम देखा, अब जरा हम 50 के आसपास देखते हैं। अगर आपको 50 तक का नहीं पता है तो आपको बताऊं, अगर हम 61 का निकालें तो आप 100 से भी निकाल सकते हैं, और आप इसका आप इसका 50 से भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम 100 से निकालें तो 100 से ये 39 कम है। 100 से कितना कम है, 100 से ये आपका 39 कम है। तो 39 का हमने क्या देखा था, 39 का हमने स्क्वायर क्या देखा था, 39 का स्क्वायर हमने शायद 1521 देखा था। 1521, ये हमने 39 का स्क्वायर देखा था। चलिए हमने रख दिया भाई 1521। फिर हमने 61 में से आपका 61 में से 39 घटाया। जब हमने 61 में से 39 घटाया तो 2 और 2 22 आ गया। 22 हमने यहाँ रख दिया, 2 1 7 3, 37 21 आपका 61 का आ गया। अब ये 2 2 यहाँ क्यों रखा, इधर क्यों रखा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि भाई जो आपके 99 तक है, 32 से लेकर 99 तक जो भी आपके वर्ग होंगे वे आपके 4 अंकों के होंगे। तो 4 अंक बनाने के लिए मैंने 22 को इधर रखा है, तो आप इतना याद रखिए। अब इसको 50 से निकालते हैं, चलिए 50 से भी निकाल के देखते हैं। ये है 61, 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से ये 11 ज़्यादा है, 50 से ये 11 है, ज़्यादा है। तो हमने 11 का लिख लिया 121। देखिए कम होने पर हम घटाते थे,
ज़्यादा होने पर हम जोड़ेंगे। तो हमने क्या किया, ये 50 से 11 ज़्यादा है तो हमने इसमें 11 को जोड़ा, 1 और 1 2, 6 और 7, ठीक, 1 और 1 2, 6 और 7। फिर हमने क्या किया, इस 72 को यहाँ पे रखा, क्योंकि 50 100 का आधा है। मैंने क्या बताया था, 100 बेस होगा और 100 के अनुसार ही हम काम करेंगे। जब 50 100 का आधा है तो हम यहाँ 1/2 करेंगे, और आप देखेंगे 1/2 करने पर 72 का आधा क्या होता है, 72 का आधा, 2 से काटेंगे, 2 देते हैं, 2 6 12। तो हम क्या करेंगे, 36 इसका आधा है तो 121 में 36 जोड़ देंगे, 1 2 7 3, 37 21 37 21, 50 से भी आया और 100 से भी आया। और सवाल करूंगा आपके समझ में आता चला जाएगा। अब मैं एक सवाल आपका 100 से ज़्यादा कर लेता हूँ। सपोज कीजिए अगर कोई संख्या, यहाँ पे मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया, अगर संख्या 100 से कम है तो हम देखेंगे कितनी कम है, उसका वर्ग करेंगे और जिस संख्या का वर्ग निकालना है उसी में से उसको घटा देंगे। जैसे मैंने कहा कि भाई 88 का बताओ, तो 100 से 12 कम है तो 12 का ही स्क्वायर करेंगे, और ये इससे कम है तो हम इसको और कम करेंगे, 12 में से घटाएंगे, 6 और 7, 6 और 7 यहाँ रखेंगे, 4477, यानी कि 88 का वर्ग आ गया आपका 7744। लेकिन अगर मैं कहूँ 100 से ज़्यादा, हमने कहा भाई चलिए 112 का ले लीजिए, तो 112 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। ज़्यादा होने पर भी हम उसी का वर्ग करेंगे जितना ज़्यादा है। भाई 100 से ये 12 ज़्यादा है तो हमने 12 का वर्ग किया, 144 कर दिया। फिर हमने देखा कि 12 ज़्यादा है, ज़्यादा होने पर हम जोड़ेंगे, हमने इसमें 12 जोड़ दिया, 4 2 1 जोड़ दिया हमने, कोई बात नहीं। और जोड़ने पर 1 तो हमने जोड़कर वही नंबर यहाँ पे जोड़ दिया जो कुछ आया। तो हमने देखा भाई 112 का स्क्वायर 125 और 44 आया, ठीक है। और ये भी देखें हमने एक नंबर निकाला 8844, देखिए 8844 में क्या आया है, 7744, यानी कि 1 से लेकर और 100 तक 88 एक ऐसा नंबर है जिसका एक यूनिक स्क्वायर होता है, यानी कि उसके पहले दो और आखिरी दो नंबर बराबर होते हैं, यानी कि ये ए बी बी की फॉर्म में होते हैं। परीक्षा में सवाल आ जाता है कभी कभी, ठीक है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भाई ए बी बी निम्न में से किसका स्क्वायर है, आपको ऑप्शन में दे देगा 88 44 ऐसे। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि यूनिक स्क्वायर है, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं के बीच जिसमें पहली दो और आखिरी दो संख्याएं बराबर है। इसको नोट कर लीजिएगा आप कहीं भी अपनी कॉपी पे। चलिए और आगे सवाल करते हैं। अभ्यास करेंगे पूरा, आपके समझ में आ जाएगा। चलिए हम ले लेते हैं कि भाई 132, 100 से वर्ग कीजिए, तो 100 हमारा बेस है, 32 ज़्यादा है, 32 का वर्ग होता है 1024। जब ये 32 ज़्यादा है तो उसमें 32 ही ऐड कर दीजिए। मैंने कहा 100 से ज़्यादा होने पर जितना ज़्यादा है उतना ऐड करेंगे, और 100 से कम होने पर जितना कम है उतना घटाएंगे। 2 और 2 4, 3 और 3 6 और 1, और यहाँ पे आप 1 6 4 रख देंगे। क्योंकि मैंने बताया 316 तक स्क्वायर करने पर, 100 से लेके 316 तक स्क्वायर करने पर अंक 5 होते हैं, तो हमको 5 अंक रखने हैं। 2 4 4 7 1 17424, 17424 ये आपका 132 का स्क्वायर करने पर होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का जितना भी वर्ग का खेल है ये आपकी समझ में आया होगा। चलिए कुछ और संख्याओं पर अभ्यास करके देखते हैं, और आप कैलकुलेटर से देख लीजिएगा, आपका बिल्कुल सही होगा। वर्ग की समस्या आपकी इस क्लास में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी।
अब आप देखिए, आप 100 से कम का पता लग गया, 100 से ज़्यादा का। एक बार और रिपीटेशन करता हूँ कि अगर संख्या 100 है, आपको 100 से कम दिया, सपोज करो आपको 100 से कम 74 दिया, तो देखिए 100 से कितना कम है, हमको पता चला भाई 100 से 26 कम है, तो 26 का वर्ग कर दीजिए। 26 का वर्ग हमने देखा भाई कितना होता है, 26 का वर्ग 676, 676 और 26 इसी में से घटा दीजिए, कम होने पर घटाया जाएगा। 14 में से 6 गया, आपका 8 बचा, और 6 में से 2 गया 4 बचा, आपका 48 बचा। 6 7 4 1 54, 5476, 74 का आपका होगा 5476। ये आपका 100 से कम होने पर क्या करना है, जितना कम 26 कम है उसका स्क्वायर, फिर जिसका वर्ग निकालना है उसी में से घटाया और रख दिया, आपका आंसर आ गया। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वर्ग में अंकों की संख्या कितनी होगी, वो मैंने आपको पहले ही बता दी कि 1 से लेकर 4 तक कितनी होगी, फिर 4 से 9 तक कितनी होगी, फिर 9 से लेकर आपकी 31 तक कितनी होगी, 9 से लेकर आपकी 9 तक तो आपकी, फिर 10 से लेकर 31 तक कितनी होगी, फिर आपकी 31 से लेकर 99 तक, फिर आपकी 100 से लेकर 316 तक। ये मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया कि भाई कितने नंबर होंगे, सिर्फ आपको उनका ध्यान रखिए, ये नंबर जोड़ना है। फिर अगर 100 से ज़्यादा की बात करें, सपोज करो 111 का वर्ग निकालना है, तो 100 से 11 पर भी हम वही देखेंगे कितना ज़्यादा है, भाई 11 ज़्यादा है तो 11 का वर्ग करेंगे 121, और ज़्यादा होने पर हम जोड़ेंगे, इसमें हमने 11 जोड़ दिया तो 121 121, तो हम 121 1331, गलत हो गया, इसमें आएगा 5, सॉरी, तो 121 12221, क्या यही होगा 111 का? थोड़ा चेक करते हैं, 1 मिनट रुकिए, शायद करने में कहीं गड़बड़ी हो गई, चेक करते हैं। 111 11 ज़्यादा है, तो 11 ज़्यादा है ना, मतलब 121 और 11 ही जोड़ेंगे, 221 122 आएगा, 122, तो आपका आएगा 12321। यहाँ पे आपको अभी एक कंसेप्ट समझा के जाऊँगा। अब आप देखिए, हमने 111 का किया, 111 का हमने किया, पीछे आपको 88 का मैंने कंसेप्ट बताया था, अब आपको 111 का एक कंसेप्ट बताता हूँ, बहुत ही सुनहरा कंसेप्ट है। हमने 11 का वर्ग किया 121, हमने 111 किया 12321, हमने 4 बार किया 1000, वो 1111 किया तो 123431, हमने 5 बार किया 12345431, यानी कि इस सीरीज में स्क्वायर निकालना आपका बहुत ही आसान है। जैसे मैंने कह दिया भाई 11 का करना है, तो 11 में कितने अंक हैं, 2, 1 से 2 तक गए फिर वापस आ गए। 111 में कितने अंक हैं, 3, 1 2 3 तक गए फिर वापस आ गए। फिर आपने देखा 1111 में कितने अंक हैं, 4, 1 2 3 4 तक गए फिर वापस आ गए। इसमें कितने अंक हैं, 5, 1 2 3 4 5 तक गए फिर वापस आ गए। कहीं तक ले जाए, यही पैटर्न फॉलो करेगा। अगर लगातार 1 1 1 आपको दिया गया, हमने देखा भाई 6 दे दिया आपको, चलिए 6 बार 1 है तो वर्ग करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6 तक गए फिर वापस, 5 4 3 2 1, ख़त्म कहानी। तो ये भी आपका एक रूल आपको पता चला। तो आपको यहाँ पे 2 रूल पता लगे, एक तो 88 का कि भाई 77 44 AB AA और B की फॉर्म में होता है। यही एक ऐसा 1 से लेकर 100 तक सिंगल नंबर है जिसमें ये होता है, और आपको इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना मिल गया। चलिए आगे देखते हैं। अब सपोज करो अगर हम 200 को बेस माने, मुख्य बेस तो 100 ही रहेगा, लेकिन 200 पर हम कैसे निकालेंगे। सपोज करो 200 से हमने कोई छोटा नंबर लिया, जो कार्रवाई यहाँ की है वही कार्रवाई हम यहाँ पे करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करेंगे। सपोज करो हमने 200 से कम 188 लिया, ठीक, 100 से कम देखते थे, यहाँ पे हम 200 से कम देखेंगे। 200 से कितना कम है, 200 से भाई 12 कम है, तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है। चलिए 12 कम है तो इसमें से 12 ही घटा दीजिए, 188 में से 12 घटा दिया,
6 बचा, 7 बचा, 1, 176 बचा। लेकिन 200 100 का दुगना है, तो जो भी यहाँ घटा के आया है उसका आप 2 गुना कर दीजिए। तो जब आप इसका 2 गुना करेंगे, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल लगो 1, 7 दूनी 14, 1 15 का 5 का हासिल 2 2 3, आपका हो जाएगा 352। तो आप 352 को इसमें जोड़ दीजिए, 4 4 3 3 5, आपका ये आंसर होगा। तो 200 पे करने का ये तरीका है आपका। तो उम्मीद करता हूँ ये पैटर्न आपकी समझ में आया होगा। चलिए अब 200 से हम एक नंबर ज़्यादा ले लेते हैं। चलिए हमने 200 से सपोज करो 210 ले लिया, तो 210 200 से कितना ज़्यादा है भाई? 210 200 से 10 ज़्यादा है, तो हम 10 का स्क्वायर कर देंगे, 100 हो जाएगा। फिर हमने देखा 10 ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने पर जोड़ेंगे, आपका 220 हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि भाई अगर 200 पे निकाल रहे हैं तो 200 100 का 2 गुना है, तो इसमें गुना 2 कर दीजिए, तो ये आपका 440 हो जाएगा। और 440 यहाँ पर लगा दीजिए, तो 00144 आपका आ गया 44,100। तो ये पूरा कंसेप्ट इसी पर। अगर मैं कहूँ चलो 300 पे निकाले, तो 300 से ज़्यादा कितना है? हमने मान लिया 310 का निकालना है, तो करेंगे क्या? 310 का निकालने के लिए हम देखेंगे 310 कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो 10 का वर्ग कर दीजिए। 10 ज़्यादा है, 10 का वर्ग, तो 10 जोड़ दीजिए, 0 2 3, 320 होगा। फिर क्योंकि 100 से 3 गुना ज़्यादा है, तो हम 3 की ही गुना करेंगे, तो 32 तो नहीं जोड़े, 32 तो 96। यहाँ आप क्या करेंगे? 960 जोड़ेंगे, तो 00169 करके देख लीजिएगा, यही आएगा। तो मैं समझ रहा हूँ ये पूरा खेल वर्ग का आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगर 400 पे निकालना होगा तो वही होगा पैटर्न जो यहाँ है, सिर्फ आप 4 की गुणा कर देंगे। गुणा किस में करनी है? गुणा उसमें करनी है जो हम जोड़ के लाते हैं और जो हम घटा के लाते हैं, यानी कि जो कुछ जोड़ के आएगा और जो कुछ घटा के आएगा, सिर्फ उसमें हमको गुणा करनी है। चलिए, और अगर आप भूल जाए तो दोबारा फिर वीडियो देख लेना। और आप 400 500 तक अगर वर्गमूल निकालने में कामयाब हो तो 400 500 से ऊपर कोई पूछता ही नहीं वर्गमूल आपसे निकालने के लिए। परीक्षा में इतना बड़ा वर्गमूल आता ही नहीं। आप इस विधि से कहीं तक का वर्गमूल निकाल लीजिए, 1000 तक का निकाल लीजिए, बस आपको पैटर्न फॉलो पता होना चाहिए। चलिए अगर मैं कहूँ अब मैं आपको 150 250 इन पर सिखाता हूँ। चलिए 50, आप इनको भी बेस मान सकते हैं। पहले मैं आपको चलो 50 का बेस बताता हूँ। 50 का बेस होने पर हम किसकी गुना करेंगे? 50 का बेस होने पर हम 50/100 यानी कि 1/2 की गुना करेंगे। 150 बेस होने पर हम 150/100 यानी कि 3/2 की गुना करेंगे। 250 बेस होने पर हम 250/100 यानी कि 5/2 की गुना करेंगे। सिर्फ इतना काम, जितना जिसको हम बेस मान रहे हैं, जिस नंबर को बेस मान रहे हैं उसको 100 से भाग दीजिए और जो कुछ आता है उसी की गुना करेंगे। देखिए अगर हम किसी नंबर को 50 बेस मानकर वर्ग निकालते हैं, सपोज करो हम 64 को 50 बेस मानकर वर्ग निकालते हैं, तो 64 50 से कितना ज़्यादा है? 64 50 से 14 ज़्यादा है, तो 14 का स्क्वायर कीजिए। 14 का स्क्वायर 196। फिर मैंने क्या कहा? ज़्यादा होने पर जोड़ेंगे, ज़्यादा होने पर जोड़ेंगे। 4 4 8 6 1 7 78, तो 78 को यहाँ लगा दीजिए। 9697 7996, सॉरी अभी नहीं लगाएंगे, चूंकि मैंने क्या बताया, बेस 50 होने पर 1/2 से गुना करेंगे, 1/2 से गुना करेंगे, तो 78 को अगर हम 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 34। 34 नहीं आएगा, 34 दूनी 68 होता है, कितना आएगा फिर? कितने दूनी 78 होता है? 39 दूनी 78, तो आपका आएगा 39। तो 69014 4096, तो 64 का हो जाएगा आपका 4096। ठीक है, चलिए ये तो होगा 50 के बेस की बात। 150 के बेस पर देख लीजिए, मानकर चलो हमको
144 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम देखेंगे 150 से 144 कितना कम है, 150 से 144 6 कम है, तो 6 का वर्ग 36 करेंगे, जितना कम है क्योंकि कम होने पर घटाएंगे, कम होने पर घटाएंगे, तो आपका 138 बचेगा। फिर 3/2 से गुणा करेंगे, 138 गुणा 3/2, 2 छिक 12 और 2 नम 18 और 69 की गुणा 3 में करेंगे, 7 21 210 207 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 207 को आप इसमें जोड़ देंगे तो 6 5 अंकों का आएगा, तो 207 3702 207 और 36 ये आपका 144 का स्क्वायर रूट होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वर्ग निकालने का जो भी पैटर्न है आपकी पूरा समझ में आया होगा, और अब आपको वर्ग निकालने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एक ही ट्रिक से, एक ही कंसेप्ट से सभी वर्ग निकालने सिखा दिए हैं। एक ही कंसेप्ट का इस्तेमाल किया है, एक से ज़्यादा मैंने नहीं किया है। अब चलिए वर्गमूल पर बात करते हैं। वर्गमूल पर अगर आपको वर्ग दे दिया और वर्गमूल आप कैसे निकालोगे। सपोज करो पहले मैं 2 4 आपके पास वर्गमूल संख्या लेता हूँ, मैंने लिख दिया 121, इसका पहले आप स्क्वायर कीजिए। तो स्क्वायर हमने किया, 100 से हमने बेस माना, 100 से 21 ज़्यादा है, 21 का होता है 4 4 1, 21 ज़्यादा है तो भाई 21 ही जोड़ देंगे, 1 4 1, तो 1 4 1 4 4 5 4 1 यानी कि 145 और 41, 121 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 145 41 होगा। हाँ, यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे आपका 2, तो 146, ये आपका 121 का स्क्वायर होगा। चलिए हमें पता है भाई 121 का स्क्वायर 14641 है, ठीक, हमने माना। लेकिन अगर आपको मैं ये कहूँ, ये आपको परीक्षा में इस तरीके का सवाल दे दे कि बताइए 146 और 41 यानी कि 14641 का वर्गमूल निकालिए, और आपको पता नहीं है कि भाई ये 121 का होता है, भाई 121 तक कौन याद रखेगा, 50 तक मैंने आपको बोला है। तो करने का तरीका, करने का तरीका आपका ये है, आप देखेंगे एक इसका इकाई का अंक है, ठीक, और आप देखिए 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में किस संख्या का इकाई का अंक 1 होता है। देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 6, 6 के 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। दिख रहा है क्या बोर्ड पे आपको? नौ का वर्ग आपका 81। तो आप देखेंगे 1 के साथ 9, 2 के साथ 8, 3 के साथ 7, 4 और 6, यानी कि 1 और 9 का सेम इकाई का अंक होता है वर्ग करने पर, 2 और 8 का सेम होता है, 3 और 7 का सेम होता है, 4 और 6 का सेम होता है। तो हमको पता है, हमको इस चीज़ से पता चला कि ये जिस भी संख्या का वर्ग होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये जिस भी संख्या का वर्ग होगा उसमें इकाई का अंक या तो 9 होगा या 1 होगा, या तो 9 होगा या 1 होगा। ठीक है, चलिए फिर हम इन बाद के 2 अंकों को दबा लेंगे, इनको भूल जाएंगे। वर्ग कर रहे हैं तो कभी भी अगर वर्गमूल निकालेंगे तो पहला स्टेप ये होगा, हम इकाई के अंक से जांच करेंगे कि भाई इकाई का अंक 1 होने पर वर्ग में जो हम वर्गमूल निकालेंगे उसमें इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है। हमको पता चला इकाई का अंक 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, रख लिया। चलिए, और 2 अंकों को भूल जाएंगे। फिर देखेंगे 146 से बिल्कुल छोटा,
146 से छोटा वर्गमूल क्या है? हमको पता है 146 से छोटा वर्गमूल आपका 121 है। वर्ग 121 है, वर्गमूल नहीं, वर्ग 121 नहीं, सॉरी 144, जो 12 का होता है 144 है। और 144 किसका वर्ग है? 144 आपका 12 का वर्ग है, और 12 को हम यहाँ रख देंगे। क्या क्या स्टेप किया हमने? पहला स्टेप, इकाई के अंक से चेक करेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जिसका इकाई का अंक कुछ ऐसा हो कि वर्ग करने पर 1 हो। तो हमको पता चला कि अगर 1 और 9 इकाई के अंक हो तो वर्ग करने पर इकाई का अंक 1 होगा, पहला स्टेप। दूसरा, जो भी संख्या बची, 2 को ढकने के बाद में जो भी संख्या बची, जस्ट उससे छोटी एक पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे। तो हमने देखा कि भाई 144, हमने देखा हमने देखा 144 जस्ट एक ऐसी संख्या है जो 12 का वर्ग है। हमने यहाँ 12 लिख दिया, तो हमारे पास दो नंबर आ गए, 121 और 129। 121 और 129, कोई बात नहीं। फिर हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि भाई आप ये बताए, हम देखेंगे कि इसके बीच में, इन दोनों के बीच में 125 पड़ता है, 125 इनके बीच में लाई करता है, जो पड़ता है। ठीक है, जब 125 इनके बीच में पड़ता है तो हमने 125 का वर्ग देखा। हमने देखा 125 का वर्ग सिर्फ इनके बीच का, हमेशा बीच का 125, 135, 145, यानी कि जो भी नंबर होगा वो 5 का लेंगे। अगर यहाँ 124 और 126 होता तो भी 5 का ही लेते, 125 ही लेते। तो हमको पता है भाई 125 का वर्ग, मैंने आपको आसानी से निकालना सिखाया कि भाई 5 का वर्ग होता है 25, और 12 गुना 13 होता है आपका 132। ये 13,225, 13,225 आपका 125 का वर्ग होता है। आप ये बताइए 125, 12 और 13, सॉरी 12 से जब 112 गुना 13 में करेंगे तो आपका आएगा 156। 156, तो यानी कि 156 25 आपका 125 का स्क्वायर है। फिर आप 125 के स्क्वायर की यहाँ पे तुलना करेंगे। अगर मैं कहूँ 129 का जो स्क्वायर है वो 125 से बड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताइए। लेकिन ये तो 125 के स्क्वायर से छोटा है, तो 129 का स्क्वायर तो ये नहीं होगा। तो बचा क्या हमारे पास? बचा 121। तो यानी कि ये 121 का ही स्क्वायर होगा, यही इसका आंसर है। पहला तरीका आपका ये है। दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको वर्ग का और वर्गमूल का ये पूरा खेल समझ में आया होगा। आप खुद से भी घर पे इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप अलग अलग नंबरों के वर्गमूल निकाल के देखिएगा इस तरीके से, और अपने कैलकुलेटर में चेक करिएगा कि भाई जो कुछ आया वो सही है या नहीं है। क्लास को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्लास मैंने आपके लिए बनाई है, और इसमें आपको लगभग वर्गमूल निकालने का एक ही तरीका आपको बताया, कोई मैंने 10 तरीके आपको नहीं बताए। एक ही तरीके पर आपका सारा वर्ग और वर्गमूल मैंने ख़त्म कर दिया है। लेकिन कंडीशन ये है कि आप कम से कम 50 तक तो वर्गमूल याद करें, कम से कम 50 तक वर्ग और वर्गमूल याद करें, तो आपके लिए ये करना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूँ आपका ये सेशन, आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें। धन्यवाद।